हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक्स, जो हमारे डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, स्विचिंग टेक्निक्स से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई डाटा है, वो अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करना है। तो स्विचिंग क्या करेगी, आपको बेस्ट वे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आपको डाटा सेंड करने के लिए जो बेस्ट वे होगा, जो एफिशिएंट वे होगा, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि स्विचिंग टेक्निक्स हमारी क्या होती है। स्विचिंग टेक्निक्स इन डाटा कम्युनिकेशन आर यूज टू राउट डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एफिशिएंटली। तो वही बात है कि हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा भेजना है, और जो हमारी स्विचिंग टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं, हमें बेस्ट वे प्रोवाइड करके देती है, जिससे हमारा डाटा बहुत ही एफिशिएंटली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्विचिंग का मतलब है डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुँचाने का तरीका। जब आप एक मैसेज को भेजते हैं तो वो कई डिवाइस से होकर गुजरता है, जैसे राउटर हो गए, स्विचेस हो गए। हर बार जब आप डाटा को नई डिवाइस पर जाता है तो उसे आगे दिशा भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्विचिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपका डाटा जाएगा मतलब सोर्स से आपका डाटा जाना शुरू होगा, तो वो बहुत सारी रूट से होकर निकलता है। ठीक है, तो उनको हर जगह से हमें बेस्ट वे प्रोवाइड करवाने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्विचिंग टेक्निक्स की। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो हमारे पास एक सोर्स है और हमने अपना डाटा भेजना है डेस्टिनेशन तक। तो हमारे पास बीच में ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रूट होगा, बहुत सारे रूट हो सकते हैं। तो स्विचिंग टेक्निक क्या करेगी कि हमें बेस्ट रूट प्रोवाइड करवा के देगी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रूट से होके, मतलब एक ही राउटर लगा होगा, नहीं, वो बहुत सारे राउटर के पास से हमारा डाटा निकलता है। तो हर राउटर, हर स्विच हमारे डाटा को बेस्ट वे प्रोवाइड करवाएगा, जिससे हमारा डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक बहुत ही इजी और एफिशिएंटली वे में पहुंच जाएगा। अब हम वन बाय वन स्विचिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सर्किट स्विचिंग। तो इसकी पहले वर्किंग देख लेते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, इस्टेब्लिशेस ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर द डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट्स। जैसे ही डाटा ट्रांसमिशन का काम स्टार्ट होगा, उससे पहले ही आपके सोर्स आपके सेंडर और आपके जो रिसीवर है उसके बीच के अंदर कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है ना। और उस टाइम पे आप जो सेंडर है और रिसीवर है, सिर्फ वो ही उस लाइन के ऊपर होंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपके टेलीफोन नेटवर्क, उसमें क्या होता है, आप कॉल करते हो तो सेकंड जो पर्सन उठाता है, फ़ोन रिसीव करता है, सिर्फ आप दोनों के बीच में बातें हो रही होती है, थर्ड पर्सन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो देख लेते हैं। प्रोस में हमारे पास है कि इंश्योर ए कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम विद नो डिले वंस द सर्किट इज इस्टेब्लिश। अगर एक बार हमारे पास हमारा सर्किट बन गया तो उसके बाद उसमें कोई डिले नहीं होगा। फिर हमारे पास है इसके कुछ कौन से हानि बोलते हैं, जिनको वेस्टेज रिसोर्सेज एज द पाथ रिमेन्स रिजर्व्ड इफ नो डाटा इज बीइंग सेंड। देखो, जब हमने कॉल कनेक्ट कर रखी है, तो उस टाइम पे अगर आप चुप हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डेडिकेशन लिंक तो इस्टेब्लिश कर रखा है, लेकिन हमारे पास जो हमारा डाटा है उसका तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये डाटा का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपके इसके कॉन्स भी कह सकते हैं। अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। देखो, हमारे पास एक फ़ोन है, जो सोर्स है हमारा, हमने डेस्टिनेशन तक अपना डाटा पहुंचाना है। तो सर्किट स्विचिंग में इनके बीच में एक डेडिकेशन लिंक बन जाएगा और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही कनेक्शन रहेगा। थर्ड पर्सन, एक्सटर्नल पर्सन इनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। सर्किट स्विचिंग कैसे काम करती है, जब आप किसी से फ़ोन पर बात करते हो तो आपकी और सामने वाले के बीच एक सीधी लाइन कनेक्शन जो होता है वो बन जाता है। ये लाइन पूरी बातचीत के दौरान सिर्फ आपके लिए होती है, चाहे आप बात करें या ना करें। यानी रास्ता पूरा टाइम क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपके जो पुराने वाले लैंडलाइन फ़ोन थे वो, जिसमें पहले हमारे पास लाइन कनेक्ट होती थी, फिर हम बात करते थे। फ़ायदा क्या है इसका, एक बार कनेक्शन बन गया तो डाटा में कोई रुकावट नहीं होती। और इसके क्या नुकसान है, अगर बीच में आप चुप हो जाते हो तब भी रास्ता क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आती है, सर्किट स्विचिंग। अब हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग के बारे में। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं।
breaks data into small packets. Each packet is sent independently through the network and assemble at the destination. इसका मतलब ये है कि इसमें पैकेट स्विचिंग में डाटा को स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। हर पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक अलग अलग पाथ से जाएगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, और डेस्टिनेशन पे जाके क्या हो जाएगा, रिसेंबल्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल इंटरनेट कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट पे अपन कम्युनिकेशन करते हैं वो किसका एग्जाम्पल हुआ, पैकेट स्विचिंग का। एग्जाम्पल क्या है इसके, आप और ले सकते हो, ईमेल हो गया, ब्राउजिंग हो गया। इसमें क्या होगा, डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर वो इंडिपेंडेंटली डेस्टिनेशन तक जाएगा और डेस्टिनेशन पे जाके क्या हो जाएगा, रिसेंबल हो जाएगा। इसके कुछ प्रोस है, कौन सा वो पढ़ लेते हैं। देखो प्रोस में क्या आएगा, efficient use of network resources as multiple communications share the same path। मतलब जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ होगा और बहुत सारे कम्युनिकेशंस सेम पाथ को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके कॉन्स की बात करें तो पैकेट कैन अराइव आउट ऑफ ऑर्डर रिक्वायरिंग रिसेंबलिंग एंड समटाइम्स रीट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है कि देखो आपने पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और आपने हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली सेंड कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो सारा हमारा डाटा जो हमने पैकेट्स भेजे हैं वो हमारे ऑर्डर्ड वे में ही पहुँचे। कई बार क्या होता है कि वो इन ऑर्डर्ड वे में भी पहुँच जाते हैं, कोई डाटा जो बाद में भेजा था वो पहले पहुँच जाता है और जो पैकेट पहले भेजा था वो बाद में पहुँचता है, तो उनके ऑर्डर हमारे पास चेंज हो जाता है। तो क्या होगा कि उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए टाइम का वेस्टेज हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोबारा से ही रिट्रांसमिशन करना पड़े, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। तो यहाँ देखो हमारे पास डाटा है, उस डाटा को हमने क्या किया, पैकेट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे जो पैकेट्स हैं ये हमारे पास डेस्टिनेशन तक जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, ऐसा नहीं है एक साथ जाएंगे, इंडिपेंडेंटली जाएंगे। तो ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग होती है कि हमारे पास डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर लो और वो पैकेट इंडिपेंडेंटली हमारे डेस्टिनेशन पे जाते हैं। अब एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, पैकेट स्विचिंग को ये कैसे काम करती है। यहाँ डाटा छोटे छोटे टुकड़ों में पैकेट्स में बांट दिया जाता है और हर टुकड़ा अपने अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। जब सारे टुकड़े डेस्टिनेशन पहुँचते हैं तब उन्हें फिर से जोड़ के डाटा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट पर जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हो, ब्राउजिंग करते हो, ये एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे पैकेट स्विचिंग के। डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में यहाँ पे जाएगा। क्या इसके बेनिफिट है, देखो रास्ते का पूरा इस्तेमाल होगा, जो भी आपने डेस्टिनेशन आपको मीडियम है उसका पूरा यूज़ होगा। कई लोग एक ही रास्ते में डाटा भेज सकते हैं क्योंकि पैकेट्स होंगे, छोटा होगा, ठीक है ना, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे मतलब रास्ते पे डाटा भेज सकते हैं। नुकसान क्या है इसके, कभी कभी पैकेट्स अलग अलग रास्तों से जा तो उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने जो डाटा पहले भेजे वो बाद में मिले और जो आपने बाद में भेजे वो पहले चला जाए डेस्टिनेशन पे। तो इससे मतलब इसको आप करेक्ट तो कर लोगे डेस्टिनेशन साइड पे, आप उनका ऑर्डर, उनका नंबर वगैरह देख के आप उनको करेक्ट तो कर लोगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो हो सकता है कि आपको दोबारा से वो डाटा आपको रीट्रांसमिशन करना पड़े। तो ये होता है हमारा पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारा मैसेज स्विचिंग। अब हम मैसेज स्विचिंग के बारे में देखते हैं। देखो मैसेज स्विचिंग की वर्किंग क्या है। एंटायर मैसेज आर स्टोर्ड एट इंटरमीडिएट डिवाइस, राउटर और स्विचेस। मतलब क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास जब भी सोर्स और डेस्टिनेशन के पास डाटा जाएगा तो हमारे पास बीच में राउटर्स और स्विचेस लगे होते हैं। तो ये क्या होगा कि पूरा मैसेज पहले राउटर पे सेव हो जाएगा और जब उसको पाथ उसके लिए अवेलेबल होगा तब वहाँ से वो फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें डेडिकेशन लिंक तो बन नहीं रहा। इसमें तो क्या है कि आपने सारा डाटा कहाँ स्टोर कर दिया, एक राउटर पे स्टोर कर दिया और जब भी उसको वहाँ से डाटा मिला, पाथ मिला, वो वहाँ पे डाटा को आगे सेंड कर देगा नेक्स्ट डिवाइस के पास। इसका एग्जांपल क्या है, जो ओल्डर जो हमारी टेलीग्राफ सिस्टम थे वो इसी के ऊपर डिपेंड थे कि पहले आपने वहाँ पे डाटा स्टोर कर दिया और जब भी उसको पाथ अवेलेबल हुआ वहाँ पे हमने नेक्स्ट डिवाइस को डाटा सेंड कर दिया। इसके क्या प्रोस हैं, नो नीड फॉर ए डेडिकेटेड पाथ सो इट्स मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, इसमें कोई डेडिकेशन पाथ की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं कॉन्स की। they cause delay as each node store the entire message before forwarding। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास देखो कितना डिले होगा, पहले आपने डाटा को स्टोर किया है आपके इंटरमीडिएट डिवाइस पे, फिर वहाँ पे पहले डाटा स्टोर हुआ है, उसके बाद वो डाटा फॉरवर्ड होगा,
ठीक है। तो डिले एज ईच नोड स्टोर द एंटायर मैसेज बिफोर फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कारण ये भी है कि डिले होता है यहाँ पे मैसेज। अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। मैसेज स्विचिंग कैसे काम करती है। पूरा मैसेज इंटरमीडिएट डिवाइस जैसे राउटर या स्विचेस पे स्टोर होता है और जब रास्ता अवेलेबल होता है तो अगले डिवाइस पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। पुराने टेलीग्राम सिस्टम इसी के ऊपर डिपेंड होते थे। इसके बेनिफिट क्या है। डेडिकेट पाथ की जरूरत नहीं होती, जिससे ये अधिक फ्लेक्सिबल हमारे होते हैं। क्या इसके नुकसान है। डिले होता है क्योंकि हर नोड पर पूरा मैसेज स्टोर किया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है। आपके पास मान लो बीच में 3-4 नोड हैं, तो पहले उन नोड के ऊपर हमारा डाटा पूरा सेव किया जाएगा, फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, हमने 3 स्विचिंग टेक्निक्स करी है। एक तो हमारी पैकेट स्विचिंग, एक हमारी सर्किट स्विचिंग और एक हमारी मैसेज स्विचिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।